जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरवे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हुए अटैक के बारे में। तो बांग्लादेश में एक इस्कॉन मंदिर पर अटैक हुआ है जिसमें लगभग 3 से 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। तो बांग्लादेश के ढाका में ये इस्कॉन टेम्पल था जहां पर जो श्रद्धालु है गौर पूर्णिमा का जो सेलिब्रेशन है वो कर रहे थे और अचानक वहां पर 150 से 200 लोग आए और उन्होंने वहां पर अटैक किया। मंदिर में तोड़फोड़ की, मूर्तियों को तोड़ा, साथ ही जो मंदिर का जो बेशकीमती सामान है उसे भी वो लूट कर लेकर चले गए। तो ये जो अटैक है ये हाजी शेफुल्ला नाम के एक 62 वर्षीय व्यक्ति के नेतृत्व में किया गया है, जिसने मंदिर के लोगों को कई बार ये हिदायत दी थी कि वो मंदिर छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही जो ये व्यक्ति है हाजी शेफुल्ला, उसने उन श्रद्धालुओं को पैसों का लालच भी दिया कि आप ये अमाउंट अपने पास रखिए या इतना पैसा रख लीजिए और ये जो जगह है, ये स्पेस जो है इसे छोड़कर चले जाइए। लेकिन जब श्रद्धालु नहीं माने और जब वो पूजा कर रहे थे, जब काफी ज्यादा भीड़ थी वहां पर, उस समय जो लोग हैं वो आए और उन्होंने उन पर एकदम से अटैक कर दिया। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के मंदिर है, जो टेम्पल हैं, उनके ऊपर अटैक होना कोई बहुत ज्यादा रेयर चीज नहीं है। ये अक्सर होता रहा है और लगभग हर साल होता है। जब एक बड़े स्तर पर ये चीज सामने आती है तभी इसके ऊपर इतना ज्यादा ये हाईलाइट होती है, वरना जो हिंदुओं के ऊपर और जो इंडियंस के ऊपर है वहां पर जो एक हेट करने वाली कम्युनिटी है वो ऑलरेडी बहुत पहले से एक्टिव है। तो ऐसा अटैक पिछले साल भी साल 2021 में हुआ था, 15 अक्टूबर 2021 को, जब जो श्रद्धालु है वो नवरात्रि का सेलिब्रेशन कर रहे थे और अचानक कुछ गुंडे आए, उन्होंने वहां पर अटैक किया और जिसमें 4 श्रद्धालुओं की जान चली गई। तो इस तरह की जो अटैक है वो बांग्लादेश में अक्सर हुआ करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। साथ ही जो जैसे कि मैंने बताया कि वहां पर एक कम्युनिटी है जो पूरी तरह से इंडियंस और हिंदुओं को हेट करती है। इसका एक उदाहरण हमें तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश की विजिट पर गए थे, तो कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने एंटी इंडिया के जो नारे हैं वो लगाए, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में भी लगभग 3 से 4 प्रोटेस्टर की जान चली गई थी। अब मंदिर के ऊपर जो ये अटैक हुआ है, ये इसके ऊपर जो भारतीय उच्चायोग है वो पूरी तरह से अपनी नजरें बनाए हुए हैं। उच्चायोग की तरफ से एक ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि वो लगातार बांग्लादेश और वहां के अधिकारियों के संपर्क में है और इस मामले पर जो अपनी कड़ी निगरानी है वो रखे हुए हैं। ये अटैक ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया इस्लामोफोबिया डे सेलिब्रेट करने की बात कह रही है। आखिर क्या है ये इस्लामोफोबिया डे? तो जो इस्लामोफोबिया है वो असल में उस डर को कहा जाता है जो इस्लाम के प्रति लोगों के मन में है। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं मानते हैं, या इस्लाम को जो लोग मानते हैं उन्हें कट्टरपंथी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और एक घृणा की नजर से जो इस्लाम धर्म है उसे देखा जाता है। तो उसे मिटाने के लिए जो इस्लामोफोबिया डे है उसको लाया गया है यूएन के अंदर। ये प्रस्ताव जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने पारित करा लिया है। तो जो इस्लामिक कंट्रीज है वो ये प्रस्ताव लेकर यूएन के अंदर आए थे और यूएन में ये जो प्रस्ताव है, जो ओआईसी की जो कंट्रीज है, जो इस्लामिक कंट्रीज है, उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित करा लिया है, जिसका भारत ने विरोध किया था। भारत ने विरोध करते हुए वहां के जो यूएन में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। भारत ने इसका साफ विरोध किया है क्योंकि इस्लामोफोबिया जो एक डे है या इस्लामोफोबिया जो है वो पूरी तरह से एक धर्म के ऊपर समर्थित है और जिसका कि भारत ने पूर्ण रूप से विरोध करते हुए, जो कि भारत के यूएन में राजदूत है टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो डर या भय को मिटाने की जो बात है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं होना चाहिए और ये जो डर का माहौल है वो हर धर्म के खिलाफ कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी हिस्से में बना हुआ है। तो जो धर्म के प्रति जो घृणा है उसे अगर खत्म करना है तो किसी एक धर्म को समर्थन देके वो नहीं हो सकता है। सभी धर्मों को समान रूप से देखना होगा, तभी जो धर्म के या किसी विशेष धर्म के प्रति जो घृणा है उसे खत्म किया जा सकता है। तो जिस तरह से बांग्लादेश में या इस्लामिक कंट्रीज में जो हिंदू हैं या इंडियंस हैं उनके ऊपर एक पूरी तरह से एक संगठन काम करता है और उनको टारगेट करके ये अटैक्स किए जाते हैं। इसके ऐसे ही अटैक्स को देखते हुए जो
भारत सरकार है वो सीए लेकर आई थी, यानी कि जो सीए का कानून है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था जब इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। तो ये जो सीए का कानून है ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया था ताकि जो माइनॉरिटीज हैं जो दूसरे देशों में रह रही हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, अगर यहाँ पर इनके ऊपर कोई किसी तरह का अटैक होता है तो जो भारत सरकार है वहां से आई हुई माइनॉरिटीज को यहाँ पर शरण देगी, साथ ही यहाँ की नागरिकता भी देगी। तो इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध बांग्लादेश में हुआ था और इसके खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से आए थे, क्योंकि जो गृह मंत्री है उन्होंने साफ तौर से बांग्लादेश का नाम लेकर ये बात कही थी कि जिस तरह से जो अटैक्स हो रहे हैं और हिंदूज के ऊपर बांग्लादेश में, अगर वो वहां से लौट कर आते हैं तो उन्हें जो है भारत में नागरिकता दी जाएगी। अब ढाका के एक प्रोफेसर द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट और एक आर्टिकल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि द हिंदू में छपा है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज या हिंदुओं के ऊपर अटैक होते रहे तो आने वाले 30 सालों में जो हिंदुओं की संख्या है वो शून्य हो जाएगी। जी हाँ, हिंदुओं की जो संख्या है आने वाले 30 सालों में शून्य हो जाएगी। अगर आपको मैं पहले की हिस्ट्री बताऊं तो सन 1974 में जो बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन है उसमें हिंदुओं का जो कंट्रीब्यूशन था, यानी हिंदुओं की पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 13.5% था, जो साल 2021 में घटकर 6.5% तक हो गया है, यानी कि लगभग आधे से भी कम हो गया है। तो ये जो ग्राफ है वो अपने आप में बताता है कि जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती जा रही है और इसी के कारण जो ये अटैक्स होते हैं और जिस तरह की धमकियां वहां पर लोगों को मिलती हैं जो कि एक हिंदू कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें जब इस तरह की धमकियां दी जाती है तो इन धमकियों के कारण वहां पर हर रोज लगभग 600 से 650 लोग जो हैं वो बांग्लादेश को छोड़कर पलायन कर लेते हैं, किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, वो बांग्लादेश को छोड़ देते हैं। तो इसी स्टेटमेंट और इसी रिसर्च के ऊपर जो डॉक्टर अबुल बरकात है उन्होंने अपना ये बयान दिया है, ये रिसर्च की है, जो कि एक ढाका यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।